मध्य प्रदेश में दो उपचुनाव होने हैं, बुधनी और विजयपुर। बुधनी जिसमें सबसे हॉट सीट है क्योंकि लगातार यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक रहे और पिछली 2023 में भी उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और केंद्र में मंत्री हैं, ऐसे में ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर उपचुनाव होने 13 तारीख को यहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। हम इस वक्त पहुंचे हैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भैरूदा में और यहां पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं और इसके साथ पब्लिक के ओपिनियन भी हम लेंगे। पहले बीजेपी से जुड़े लोगों से बात करेंगे। सर, लगातार आपकी यहां सरकार रही और इसके साथ विधायक भी रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे, कितना बदला बुधनी विधानसभा क्षेत्र? देखिए, इस क्षेत्र की जो स्थितियां हुआ करती थी, आज से पहले अगर हम जाएंगे 2005 से पहले, तो इस क्षेत्र को पहचानना मुश्किल होगा। बहुत बदलाव हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार इस क्षेत्र के अंदर इतने काम किए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज हर गांव में हम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल देखते हैं। हर 3-4 गांव में ब्लॉक स्तर पर हम महाविद्यालय देखते हैं। हर बड़े स्तर पर हम सीएम राइज स्कूल देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन इस क्षेत्र के अंदर आया है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों की भी हम बात करते हैं तो लगातार इस क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार 15-16 वर्षों तक इस प्रदेश का नेतृत्व करते हुए अभूतपूर्व परिवर्तन इस क्षेत्र में किया। तो बिल्कुल, देखिए, अभूतपूर्व प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप। बताइए कि सर, मुख्यमंत्री जी यहाँ से लंबे समय तक रहे, 5 बार विधायक रहे लगातार, क्या लगता है कितना बदला बुधनी आप लोगों की नजर में? देखिए, 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ बुधनी से रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 18 साल के मुख्यमंत्री होने के पश्चात हमारा बुधनी बहुत पिछड़ा है। स्वास्थ्य में आप ले लीजिए, अगर आपका पेट दर्द हो जाता है तो आपको भोपाल रेफर कर दिया जाता है। वर्तमान में स्थिति ये है कि आज डेंगू के मरीज परेशान हो रहे हैं और डेंगू की जांच अस्पताल में नहीं हो रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की कह रहे हैं बहुत विकास हुआ। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्यों कांग्रेस सवाल खड़े करती है आखिर? नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं तो लगभग सिविल हॉस्पिटल कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 100 बेड का हॉस्पिटल कर दिया है, आईसीयू बना दिया है और भी बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। यहाँ पे लेडी डॉक्टर भी हैं और यहाँ कुछ सीनियर डॉक्टर भी हैं। स्वास्थ्य के लिए तो सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। कुछ चीजें हैं, हाँ, उसकी सुधार की जरूरत है, पर कर रहे हैं उसे। एकदम प्रयास नहीं हो पाएगा। चुनाव अब आ गए हैं, क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी कौन होगा? देखो, हमारे मध्य प्रदेश से तो अभूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक पूरे मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा करा है, तो हमारा तो पहले भी माननीय हमेशा अच्छे मतों से जीतते आए हुए हैं और सांसद का चुनाव भी भारी मतों से दुगने, जहां कहीं ना विधायक का चुनाव था उस टाइम पे सांसद का चुनाव बाद में होने के बाद 1,56,000 वोट से भारी मतों से हमारे बुंदी विधान से जीते हैं और हम तो यही चाहते हैं कि आगे हमारे उनके नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं। तो वो सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री है, अब कौन होगा? हमारे युवा आइकॉन हमारे भैया है, आदरणीय भैया, और पार्टी संगठन जो भी, जैसे हमारे व्यक्ति जो भी व्यक्ति होंगे भारतीय जनता पार्टी के, जैसा भी चेहरा वो नियुक्त करेंगे, हम बिल्कुल पार्टी के साथ। बिल्कुल। एक सवाल जरूर सर बार बार ये खड़ा होता है कि बुधनी में आपने बहुत सारे प्रत्याशी बदल लिए। पिछली बार आप हनुमान जी को ले आए, बजरंगबली को, लेकिन वो भी संकट मोचक नहीं बन पाए। इस बार संकट मोचक कौन बनेगा? देखिए, बुधनी विधानसभा का चुनाव इस बार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी जो सरकार है, मोहन यादव की पर्ची की सरकार, उसको अंकुश लगाने का चुनाव है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहन बेटियों के साथ बलात्कार पूरे देश में तो कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। तो उन सब ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार और अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार, जैसा अभी हमारे कांग्रेस नेता टन्नी भाई ने बताया, ये सब बिल्डिंगें बना रखी, डॉक्टर नहीं है, जब फिल्म तक नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना विकास है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों का विकास हुआ। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, अच्छे कपड़े पहने, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। एक बड़ा गंभीर आरोप जो है वो, मैं जब पूरे मध्य प्रदेश जाता हूँ हर जगह ये लगता है, कहते हैं कि जनता का विकास नहीं हुआ, बीजेपी नेताओं का विकास हो गया। ये कांग्रेस द्वारा मिथक गढ़ा गया है और अपने अकर्मण्य नेता की बात है। आप देखेंगे कि अभी तक भ्रष्टाचार का कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जिसमें कहीं कोई तथ्य आए हों या सत्य के अनुकूल हो। इसके विपरीत आप देखेंगे कि 2018 में जब कांग्रेस आई थी, ईओडब्ल्यू की रेट पड़ी थी और कमलनाथ जी के जो निसहायक थे उनके यहाँ मशीन गर्म हो गई थी नोट गिनने तक की। तो ये जो लोग हैं जो अपने आप में भ्रष्टाचार की, जिसको गंगोत्री और जमुनोत्री कहा जाता है कांग्रेस के लोग, ये यदि भ्रष्टाचार की कोई बात करते हैं तो ये पूरी तरह से बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रामाणिकता के साथ जनता की सेवा की है और इसी के कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोग उसको सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो देखिए, लगातार सेवा की बात हो रही है। आपने भी कई चुनाव देखे होंगे संगठन के लिहाज से, क्या लगता है कांग्रेस कहाँ कमजोर पड़ जाती है कि चुनाव नहीं जीत पाती है यहाँ? चुनाव कांग्रेस तो जीत जाती है साहब, कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस हारती है कांग्रेसियों से साहब।
कभी कभी क्या वो गुटबाजी हो जाती है, उस चक्कर में कांग्रेस हारती नहीं। तो कांग्रेस कभी नहीं हारती साहब। इस बार एकजुट है क्या? एकजुट है साहब। बुधनी विधानसभा मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और एकता से चुनाव लड़े जा रही है। इस बार बुधनी में चने चबा देंगे साहब उनको। देखिए भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से हार जाती है, लेकिन इस बार एकजुट है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले अगर कोई होता है तो देश होता है, उसके बाद जनता की सेवा होती है, उसके बाद कार्यकर्ता होता है। कांग्रेस चाहे एक गुट में हो या अलग अलग गुटों में बटी हो, उससे हमको कोई फायदा नहीं होता है। हम तो पूरी तरह से एक तरह से मान के चुनाव लड़ते हैं और उसी का परिणाम होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच में जानती है, तो जनता का स्नेह प्यार पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। उसी का परिणाम हमको पिछले बीते विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि जनता का प्यार उसने भारतीय जनता पार्टी को मिला। युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं है, जबकि राजधानी से इतना सटा हुआ इलाका है, बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार आपकी क्या सोच रही है आगे? बिल्कुल क्यों नहीं है यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बुधनी में आपको देखो, आप बर्दवान फैक्ट्री लगा रखी है, ट्राइडेंट लगा रखी है। बुधनी विधानसभा के अंदर ही आता है। बुधनी का व्यक्ति एक विधानसभा में एक ही क्षेत्र में लगा सकते हैं। आप सोचो कि हर गांव में एक फैक्ट्री लगाए, तो पॉसिबल नहीं है। जहां से सुविधाएं वो दे सकते हैं, उनको रेल नेटवर्क देना पड़ता है। अब रेलवे लाइन लग रही है, जब रेलवे लाइन चालू हो जाएगी तो यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्रियां लगेंगी। यहाँ के युवाओं को वहां पर रोजगार मिल रहा है। तो बुधनी यहाँ से मात्र 30-35 किलोमीटर की दूरी पे व्यक्ति क्यों नहीं जाता? बस से जाता है, आता है, खूब आराम से आते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि बुधनी में तो इंडस्ट्री लगी है, वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं मेरे भाई गोल्डी से कि नसरुल्लागंज के एक दो युवाओं के नाम बता दो जो बुधनी की फैक्ट्री में नौकरी करते हों। वहाँ पर पूरे बाहर के लोग नौकरी करते हैं। स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार नहीं है, ना नसरुल्लागंज में, भेरुंदा में है। यहाँ पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री जी चाहते तो यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते थे। और इनका ये कहना है कि एक विधानसभा में एक जगह लगती है। ऐसा कहीं अगर नियम में लिखा हो तो भैया मुझे बता दें। कुछ युवा भी हमारे साथ है, आप बताइए क्या करते हैं आप? स्टडी। क्या सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर? या कुछ मतलब कॉलेज, जैसे स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ सुविधा मतलब ऐसी भी होना चाहिए जैसे जहाँ बाहर जाते हैं, इंदौर में, भोपाल में, इधर सीहोर में जाते हैं, ऐसी सुविधा थोड़ी सी यहाँ पे भी हो जाए तो बाहर जाना ना पड़े। आप क्या करते हैं? मैं एनएसआई में संगठन में काम करता हूँ। तो आप छात्र विंग में काम करते हैं। ये छात्र जो खड़े हैं वो कह रहे हैं, तो इनके लिए कभी आंदोलन करते हैं आप लोग? आंदोलन करती है एनएसआई, सदैव उनके लिए छात्र में लड़ाई लड़ती है। और भाई ने जो बात बताई है, अगर माननीय मुख्यमंत्री 18 साल के कार्यकाल में एक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज बुधनी विधानसभा को देते तो बहुत अच्छी बात होती। तो देखिए एक बात जो सामने आ रही है, खुद छात्र है वो कह रहे हैं कि एजुकेशन के लिए उनको या तो भोपाल जाएं या सीहोर जाएं। मुख्यमंत्री का इतना बड़ा कार्यकाल यहाँ गुजर गया, कुछ अच्छे कॉलेज नहीं मिले, ऐसा सीधा छात्रों का आरोप है। नहीं, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुए हैं। आप चाहे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में जाके देख लीजिए, सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। सीएम राइज जो स्कूल खुले हैं वो इसी कारण से खुल रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उन्नति हो। और वो इसका उदाहरण हम लगातार दे रहे हैं। अभी माननीय मोहन यादव जी भी आए थे कुछ दिन पहले, तो गोपालपुर, पिपलानी, लाड़कुई और चकलदी चारों जगह भी सीएम राइज खुलेंगे। और ये कर सकता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। अच्छा, एक बार जरूर जानना चाहिए, इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? अब मुद्दे तो सभी को मालूम है साहब। इनका भ्रष्टाचार, बीजेपी का, किसान परेशान है साहब डीएपी के लिए। आप देख लो मोबाइल पे, रोड जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं इनके लिए। किसानों की अपेक्षा पे माननीय शिवराज सिंह जी खरे उतरे हैं। रोज आप देखिए माननीय शिवराज जी पूरे प्रदेश के और देश के किसान नेताओं से चर्चा कर जो भी अच्छे सुझाव आ रहे हैं वो पूरी तरीके से जनता के बीच लेके जा रहे हैं। रेलवे मुआवजे की बात रही तो ये प्रावधान भी कांग्रेस सरकार के समय के था, उसको परिवर्तन करने के प्रयास साहब लगे हैं उसमें, वो परिवर्तन करा के जल्दी से जल्द इनको लाभ दिलाया जाएगा और वैसे मिल रहा है। क्या लगता है सर, इस इलाके की प्रमुख समस्याएं क्या है? क्या और विकास होना चाहिए इस इलाके? बहुत सी समस्या है साहब यहाँ पे। तो विकास तो हुआ है लेकिन पोलियो की दवा नहीं पिलाई, इसलिए अपाहिज रह गए। कांग्रेस ने बनाई थी वो दवा, इस चक्कर में बीजेपी वाले पिलवा नहीं पाए। लेकिन वो कोरोना की बोलते कि आप लोग वैक्सीन नहीं लगवाते? नहीं, हमने तो लगवाई थी साहब, जबरन लगवाई हमको। तो आज हम परेशान है, लगवा हाँ, किसी को। देखिए वो कह रहे हैं कि जो विकास है वो पोलियो ग्रस्त हो गया है, इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस के मित्र लगा रहे हैं। ये गलत है, निराधार है बेशक। अगर मेरे को इंजेक्शन नहीं लगता रेमडेसिविर तो मैं आज बचता ही नहीं। मैं 90% कोविड से वापस लौटा। और शिवराज जी चौहान जी ने मेरे को 1 लाख रुपए स्वीकृत राशि की और उनकी देन जो मैं आज खड़ा हूँ नसरुल्लागंज के।
शिवराज जी के राज में सबसे बड़ा अगर विनाश हुआ है तो वो हुआ है बुधनी विधानसभा और सीहोर जिले में वनों का विनाश हुआ है। 2003 के पहले 6 लाख हेक्टेयर सीहोर जिला का वन क्षेत्र कहलाता था, जो कि आज मात्र 1.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बचा है, जिसमें कि आदिवासियों के कुछ वोट बैंक के चक्कर में पूरा जंगल तोड़ा दिया। आप जंगल में जाओगे सिर्फ रोड के किनारे जंगल दिखेगा, लेकिन अंदर कोई नहीं। सीधे जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि एक तो गायों को लेकर बड़ी समस्या है, ये बात सही है। सीहोर से जब मैं इधर आ रहा हमने भी देखा बहुत सारी गाय हैं और जंगल काटने का आरोप भी लग रहा है। मैं ये बात करता हूँ, अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में एक कॉलेज खुला था। हम मानते हैं कि उस समय रसूलगंज के अंदर कॉलेज का भूमि पूजन अगर कोई ने किया था तो माननीय सुंदरलाल जी पटवा ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए कॉलेज के आगे बिल्डिंग का भूमि पूजन करा था। श्रद्धेय पापा जी मोहनलाल जी शिशिर थे, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान थे, और आगे उसका पत्थर देखे हैं कि उस समय उन्होंने जाके इस कॉलेज के बिल्डिंग का 75 लाख रुपए का उस जमाने में 1991 के अंदर भूमि पूजन करा था। उसके बाद कांग्रेस की 10 साल की सरकार यहाँ पे रही, एक कॉलेज नहीं मिला। पूरी बुधनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आज बात करें गोपालपुर के अंदर शासकीय कॉलेज, लाड़कुई के अंदर कॉलेज, नसरुल्लागंज के अंदर पीजी कॉलेज हुआ है। मैं पूरे कर रहा हूँ। लाड़कुई के बाद रेड्डी के अंदर भाई 1 मिनट में बात कर लूँ भाई साहब मेरी, मैंने कभी बीच के मैं हाँ, और रेड्डी के अंदर कॉलेज है, बुधनी के अंदर कॉलेज है, सागंज के अंदर कॉलेज है। गायों को लेकर क्या? गायों के अंदर नसरुल्लागंज के अंदर ही विशाल गौशाला है, जिसके अंदर 300 से 400 गाय हैं। अब ये तो पूरा दायित्व अगर सरकार उठाएगी तो हमारे समाज को भी दायित्व उठाना चाहिए। और कमलनाथ जी की भी सरकार, मुझे याद है जब वो आए थे उन्होंने कहा था हर गांव में गौशालाएं खोलेंगे। हालांकि सरकार बहुत कम समय चल पाई। शिवराज जी भी लगातार ये बात करते रहे, लेकिन स्थितियां क्या देखते हैं आप? देखिए, कमलनाथ जी की 15 महीने की जब सरकार आई थी तो उस समय गौशाला के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 3000 गौशालाएं कमलनाथ जी ने स्वीकृत की थी। और उसका जीता जागता उदाहरण है बुधनी विधानसभा के अंदर 8 केवल नसरुल्लागंज तहसील के अंदर 8 गौशाला यहाँ पर शुभारंभ हुआ था और बनके तैयार हो गई थी। वो कमलनाथ जी ने प्रत्येक गौ के लिए 20 रुपए पर डे उसकी डाइट के लिए पैसा रखा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जो 8 गौशाला कमलनाथ जी ने बना के गए, वे गौशाला तक बंद है। बिल्कुल बिल्कुल जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जवाब भी ले लेता हूँ सर। गायों को लेकर हमेशा से सियासत रही है, चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार रही हो, शिवराज जी की रही हो या मोहन जी की सरकार। क्या गाय केवल सियासत का केंद्र बन के रह जाएंगे? गाय सियासत का केंद्र नहीं है। गाय, जैसा कि मारुति भैया जी ने बताया कि निश्चित रूप से गाय के लिए सरकार के दायित्व, सरकार की जवाबदारी है। उसके साथ ही गाय के लिए किसानों की और हमारी समाज की भी एक बड़ी जवाबदारी होती है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हम सब लोगों ने, जिसके जवाबदार यहाँ खड़े हुए हम बहुत सारे लोग भी होंगे, ये बात कर रहे हैं गाय की। कितनी गाय इनने खुद ने स्वयं पाल के रखी है इस भैरुंदा के अंदर। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच में आप लोग जाने वाले? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सेवा और विकास के मुद्दों पर काम करती रही है। इस बार भी वही होगा। हम बेहतर सेवा के आधार पर जाएंगे। हमने काम किया है और विश्वास अर्जित किया है जनता जनार्दन का, और ये इस बात से भी स्पष्ट है कि यहाँ पर जब हम शांतिपूर्ण होकर अपनी चीजें और बातें कर रहे हैं, तब कांग्रेस के जो हमारे साथी है उनमें कितना विचलन हो रहा है। क्योंकि जहाँ पर सत्य होता है और प्रामाणिकता होती है, वहाँ पर विचलन की आवश्यकता नहीं होती है। किसान को सोयाबीन का 6000 का भाव नहीं देंगे। सर, हम एक बात बोलना चाहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र के बुधनी के जो है शिवराज जी केंद्र में गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वो भेदभाव क्यों करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1,20,000 PM आवास का पैसा दे रहे हैं और शहर के अंदर 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं, तो क्या वोट गांव के लोग वोट नहीं डालते? क्या शहर के लोग वोट डालते हैं? अभी 13 तारीख को मतदान है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग वोट उसी दिन नहीं डालेंगे? क्या आगे उसको 2.5 लाख रुपया उसको दिया जाए और ये भेदभाव बंद किया जाए। यदि शिवराज जी पे लोगों को जनता का विश्वास नहीं होता तो 4 बार मुख्यमंत्री बनके वापस नहीं बैठते। 163 सीटें वापस लाके दी है। 2003 में सरकार आई थी, जब से लेकर अभी तक लाके दे रहे। रही बात बुधनी विधानसभा की, तब बुधनी विधानसभा चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते और लोकसभा में 1.5 लाख के आसपास किस लीड लेकर आ रहे? ये जनता प्यार नहीं दे रही है, जनता का आशीर्वाद नहीं, तो कैसे आ रही है लीड? वोट तो डालने यहाँ का आम नागरिक ही जा रहा है ना। तो देखिए, ये तमाम जो लोग हैं कांग्रेस बीजेपी से जुड़े, उनका सबके अपने अपने दावे और वादे हैं। जनता ने भी अपनी राय रखी। अब देखना होगा 13 तारीख को जब यहाँ मतदान होगा तो जनता आखिर किसको अपना आशीर्वाद देगी। कैमरामैन मनीष सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18।